आइए आज हम सभी गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार वांग्मय में से गायत्री की सिद्धियां प्राप्त करने वाले संत महात्माओं की जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में एक कहानी परम पूज्य गुरुदेव वांग्मय में लिखते हैं। कानपुर जिले में खांडेराव जी नामक एक सिद्ध संत हुए और वे खांडेराव जी गायत्री के सिद्ध साधक हुए। गायत्री की निरंतर साधना करते रहते थे। एक बार उनने एक अनुष्ठान संपन्न किया। बड़े लंबे समय अनुष्ठान पूरा हुआ गायत्री साधना का, और गायत्री साधना का अनुष्ठान जब संपन्न हुआ तो उसकी पूर्णाहुति के लिए उनने एक आयोजन किया। आयोजन में कई लोगों की भागीदारी हुई और आयोजन चलता रहा। आयोजन के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी थी सभी के लिए। भोजन प्रसादी का क्रम जिस स्तर पे किया गया था, बड़े स्तर पे कि ज़्यादा लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था वैसे की गई। भोजन बनने लगा और भोजन शुरू किया गया। भोजन शुरू किया तो उसमें जो भोजन सुबह से प्रारंभ हुआ भोजनालय, तो वहाँ पर इतनी लोग आते चले गए कि भोजन चलता ही रहा। अक्सर हम देखते भी हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जनता जनार्दन इकट्ठी होती है, धर्म प्राण जनता आती है, धर्म प्रेमी जनता आती है, भक्त लोग आते हैं, संत सिद्ध लोग आते हैं, तो अधिकांश संख्या भोजन प्रसादी में हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमारे सनातन में मान्यता भी है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में प्रसाद लेना चाहिए, तो लोग प्रसादी के बहाने ही सही पर वहाँ आते हैं और उसका लाभ लेते हैं। और ऐसा कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए कि श्रेष्ठ कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उस नगर के, उस क्षेत्र के लोगों ने भी उस भंडारे में, उस आयोजन में अपनी तरह तरह की कई भागीदारियां संपन्न की और वो विशाल भंडारा सुबह से लेकर रात तक चला। पब्लिक जनता आती चली गई, लेकिन जो है भंडारा भी चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब वहाँ की व्यवस्था समिति को ये लगने लगा कि अब इतना ज़्यादा जनता जनार्दन आई हुई है, संसाधन कम पड़ने लगे। तो उसमें सामान की कमी नहीं थी, लेकिन घी कम पड़ रहा था। आसपास दुकानों पर भी उसके बारे में पूछा गया, पता किया गया, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बनी। तो अंत में उन्हें संत श्री खांडेराव जी को निवेदन किया कि महाराज जी, अभी भोजन करने वाले बहुत सारे भक्त लोग बचे हैं, लेकिन ये समस्या खड़ी हुई है कि घी उपलब्ध नहीं है या प्राप्त मिल नहीं पा रहा है। तब संत श्री खांडेराव जी ने कहा कि आप गंगा जी के पास जाइए और जितना घी चाहिए गंगा जी से मांग लीजिए, वहाँ का जल भर लाइए और उससे भोजन बनाइए। अब कुछ देर तक तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई करे तो क्या करे। संत ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि भाई जल से कोई पूरी बन सकती है। फिर भी जब खांडेराव जी ने बार बार कहा तो कुछ साधक गए व्यवस्था में से और उनने 4 डब्बे गंगा जल को भरा और पूड़ी तलने की जो कढ़ाई थी उसमें डाला, और डालने के बाद उनने जो है उसमें पूरी तलना चालू किया। वहाँ की व्यवस्था समिति और भक्तों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा जल में पूरियाँ तलने लगी और बढ़िया से वो बनकर तैयार हो गई। लोगों ने भोजन किया और जब भोजन सब ने पा लिया तब तक वो घी भी कम नहीं पड़ा, साधन भी कम नहीं पड़े, और इस प्रकार से इतना विशाल भंडारा उस गायत्री सिद्ध साधक के द्वारा वहाँ संपन्न हो पाया। दूसरे दिन बाबा ने अपने शिष्यों को, भक्तों को बुलाया और 4 डब्बे घी लिए और माता गंगा में छोड़ने के लिए निवेदन किया, निर्देश दिया, आदेश दिया। सारे साधकों का गुरुजी ऐसा
बोले आपको जितना कहा जा रहा उतना करिए। कल घी की आवश्यकता थी, हमने गंगा माता से प्रार्थना की थी कि आप हमें दीजिए। माता जी ने व्यवस्था बना दी, बदले में अब वो घी उनको वापस लौटाना है। आप 4 डब्बे घी ले जाइए और उनको समर्पित दे दीजिए। वहाँ के जितने भक्त लोग आए थे उनने भोजन की बड़ी सराहना की, क्योंकि जो भोजन बना था बड़ा शानदार बना था और इतना स्वादिष्ट बना था कि जो उनने कभी न किया हो। साक्षात माँ गंगा ने घी भेजा था। तो इस प्रकार से खांडे राव जी की जो साधना और सिद्धि थी वो सफल रही। साधना किसी के प्रदर्शन के लिए नहीं होती, दिखावे के लिए नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है, वो भी जनता जनार्दन के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, अपने निज के स्वार्थ के लिए, व्यवस्था की दृष्टि से खांडे राव जी ने अपनी साधना को वहाँ पर लगाया। गायत्री मंत्र की जो साधना है बड़ी शानदार है। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति जो है निश्चित सिद्धि को प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन साधना केवल हमारी जबान तक न हो। आज हम गायत्री मंत्र बहुत सारे लोग जपते हैं, निरंतर जप रहे हैं, वर्षों से जप रहे हैं, लेकिन उस गायत्री मंत्र की साधना के लिए हमें अपने आप की सफाई, अपने तन की, अपने मन की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की जब सफाई होगी, साधना का अर्थ केवल माला जपना नहीं, साधना का अर्थ है अपने आप की जो है शुद्धि, आत्म शुद्धि, विचारों की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि जब होने लगे तब हमारी गायत्री साधना जीवन में फलित होने लगेगी और साधना का लाभ जन जन को प्राप्त होगा। ये जो आज के स्वांगमय की जो कहानी है, जो घटना है, श्री खांडे राव जी संत महात्मा जो निरंतर गायत्री के सिद्ध साधक हुए, ऐसे ही कई साधकों से भरा पड़ा ये वांग्मय है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार, हम इसको निरंतर समझें, पढ़ें, इस ज्ञान को और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथ ही आप सबसे निवेदन भी है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को, मिलने जुलने वालों को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आप उसको डालिए। ज्ञान का विस्तार है, जन जन तक पहुँचे। साथ ही आप हमें समर्थन भी दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इससे जोड़ें। यही आपसे निवेदन। ओम शांति।